भरगामा के अग्नि पीड़ितों से मिले अर्रिया के एसडीएम ग्रुप के संस्थापक संजय कुमार मिश्रा। मदद के रूप में अग्नि पीड़ितों को दिया सूखा राशन एवं वस्त्र। अर्रिया जिले के भरगामा प्रखंड के बिशहरिया पंचायत के वार्ड 10 में बीते बुधवार की रात्रि में भयंकर आगजनी की घटना घटी थी। इस आगजनी की घटना में बिशहरिया के दिलशाद आलम की बेटी रोशनी परवीन, पुत्र आजाद और अल्ताफ की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 3 बच्चे जिंदा जल गए थे। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। इस घटना को जानने के बाद अर्रिया जिले के जाने माने उद्योगपति एवं समाजसेवी संजय कुमार मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने भरगामा के वीर नगर बिशहरिया पहुंचे। अग्निकांड में सब कुछ गंवा देने वाले पीड़ितों से मिलकर उनका ढांढस बढ़ाया एवं राहत सामग्री के रूप में सूखा राशन तथा वस्त्र देकर उनका मदद किया। इस अवसर पर संजय कुमार मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आग से 16 लोगों की घर के साथ ही साथ में 3 बच्चों की जिंदा जलने की घटना बड़ी दुखद है। सुनकर रुख कांप जाता है। हम जले हुए बच्चे के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं एवं ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, इसकी कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे जो भी मदद होगा वे करेंगे। इस अवसर पर अर्रिया के जाने माने अधिवक्ता कमरुज्जमा, समाजसेवी असलम बेग, कोचिंग संचालक मोहम्मद कासान अल्तमस तथा बिशहरिया के मुखिया प्रतिनिधि के साथ साथ कई लोग उपस्थित थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। बहुत बेदर्दी घटना यहाँ हुआ है और ये घटना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे भी हमारे जो हंसते खेलते थे वो बच्चे देहांत हो गए। एक बच्चा घायल है जो अभी पूर्णिया में है और ये लोग बहुत कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। जैसे इनको सरकार कुछ मुआवजा दिया है, ठीक है, लेकिन इनको और एक्स्ट्रा देना चाहिए कि ये लोग बहुत नीचे तबके का आदमी है, कोई ऊपर नहीं है। और यहाँ की जनता को, मैं यहाँ की समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लोग इतने ठो आग को बहुत मेहनत से कंट्रोल किए हैं। यहाँ देखने के बाद पूरा शरीर कांपने लगता है कि इन लोग का दृश्य उस समय कैसा होगा, जबकि इन लोग को भागने का भी जगह चारों तरफ से नहीं है। ये नज़ारा मिल रहा है। तो पीड़ित परिवार को क्या सहायता कर रहे हैं आप? देखिए, हम कुछ लाए हुए हैं और हर जगह जहां आग लगता है कुछ न कुछ हम देते हैं। और हमरा ईश्वर ये प्रदान किया है और समाज का मैं एक भी सेवक हूँ। समाज के लिए मैं भी जीता हूँ, मरता हूँ। ये मेरी समाज की चीज़ है और समाज यहाँ कष्ट नहीं मानते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमको इज्जत देते हैं। कोई ये भरोसा नहीं करते हैं कि संजय जी आए हैं फलना चिलना, नहीं, ये उल्लंघना नहीं करते हैं और खुशी से लेते हैं ये लोग। और हमरा जिस दिन ऐसा कर्म नहीं करते हैं उस दिन हमारा मन नहीं भरता है। आपने अभी ग्रामीणों को बताया कि शादी के समय में जिस पीड़ित परिवार के यहाँ इस तरह का हादसा हुआ है, उस लड़की के शादी में आप सहयोग करेंगे। किस तरह का सहयोग रहेगा आपका? देखिए, ये अभी हम आपको पत्रकार साहब क्या कहेंगे, उस समय जिस समय इनका शादी का डेट बनेगा, हमको अगर मालूम चलेगा ग्रामीण की ओर से, मैं स्वयं इनको आ करके जितना बनेगा शादी में मैं दूंगा। और देना चाहिए, हर आदमी को देना चाहिए, जो सक्षम है उसको देना चाहिए। बेटी सबके घर में है, बेटी बेटी होती है। जिस घर में बेटी ने उस घर में लक्ष्मी ने। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार मिश्रा। यहाँ के सांसद अभी यहाँ का सुध नहीं लिया है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? तो उसका निजी मामला है। अगर ये लोग भरे पूरन रहते, बहुत अच्छे से खाते पीते, तो सरकार नहीं भी देता तो चलता, लेकिन उस तरह का इन लोग का नज़ारा नहीं है। इसीलिए सरकार को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग जैसे रहना चाहिए उस तरह का नहीं, बहुत विचित्र हालत है। तो क्या कहेंगे स्थानीय प्रशासन को इनका और मदद के लिए? देखिए, समाज की चीज़ है। समाज अगर चाह लेंगे कि 2 ठो बांस देना है, तो अगर दो ठो बांस अगर समाज देंगे तो इनका रहने का एगो खोपड़ी बन जाएगा, प्लास्टिक देने के खोपड़ी बन जाएगा। ये समाज की चीज़ है। प्रशासन अपने घर से नहीं देगा, जब तक उसको हेडलाइन ऊपर से नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं देगा।
ये समाज की चीज़ है। समाज को हम देख रहे हैं, समाज कुछ न कुछ कर रहे हैं और समाज को करना चाहिए। यही चीज़ कहेंगे, समाज की चीज़ है। क्या परिचय है सर आपका? हमारा नाम हुआ संजय कुमार मिश्रा और पंचायत में ऐसा हुआ है, मैं आया हूँ। ये एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हाँ, जमशेद एजुकेशन से, और ये बहुत अच्छा लड़का है। ये लड़का समाज के लिए भी कुछ करते हैं और 20-25 बच्चा को निस्वार्थ बिन पैसा की पढ़ाते हैं। ये सुन के हमको बहुत खुशी हुआ, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ऊपर जाएगा। जी धन्यवाद। अब हमारे बीच यहाँ के समाज सेवी स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार असलम बेग जी हैं। हम उनके माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बुधवार की जो रात्रि में घटना घटी, उसके बाद यहाँ जो पीड़ित परिवार है उन्हें कितना मुआवजा मिला है, कितना लाभ मिला है, और अभी यहाँ के परिवार किस हालात में रह रहे हैं, और इन सबों के लिए इनका क्या आगे की मांग है। हम इन सब बातों की जानकारी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी जो असलम बेग जी हैं, हम उनके माध्यम से आपको देना चाहेंगे। जी असलम साहब, बताया जाए जो बुधवार घटना घटी है तब से अभी तक क्या क्या यहाँ पर सुविधा लोगों को मिला? धन्यवाद आपका कि आज जिला के नहीं सीमांचल के बड़े स्वयंसेवी ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच आए हैं, संजय भैया जी, जो आज इनके हाथों से भी आप देख रहे हैं। यही बात इससे पहले बिहार सरकार की तरफ से आपदा मंत्री आए थे यहाँ, और खुद को अंचलाधिकारी भरगमा, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष कैंप कर रहे थे, और हमारे जिला के पुलिस कप्तान वो भी यहाँ कैंप कर रहे थे, डीएसपी साहब सब कैंप कर रहे थे। सब लोगों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया है, और जो 4 लाख का नगद क्या कहते हैं चेक वितरण किया था अपने हाथ से यहाँ। और कितने लोगों को दिया गया? एक ही परिवार के 3 बच्चे मरे थे, 4-4 लाख का 3 चेक उनको दिया गया है, और 11,000 रुपये जो प्रत्येक जो अग्नि पीड़ित परिवार हैं उनको दिया गया है। और उसके बाद जो हमारे लोगों के इमारत शरिया है दारुल कज़ा, उनके जो जिम्मेदार हैं मुफ्ती साहब, उनकी तरफ से भी यहाँ आगे के समाज सेवी होने के नाते उन्होंने भी यहाँ वितरण किया है अपनी तरफ से। अभी जो जमीयत उलमा हिंद है, देश की सबसे बड़ी मुसलमानों की संस्था है जमीयत उलमा हिंद, उनकी तरफ से भी उनकी टीम आई थी आज की डेट में, और वो भी यहाँ आकर के 50,000 का जो मदद किया, कंबल वगैरह भी दिया है। तो ये जितने भी लोग आए हैं, हम लोगों ने जब घटना घटी थी उस दिन ही हम लोगों ने अपील किया था कि जितनी भी स्वयंसेवी संस्था हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक दल हैं, सबसे हमने अपना आप सबके माध्यम से एक निवेदन किया था। आज मुझे खुशी हो रही है कि समाज में ऐसे लोग जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए आए हैं, और इन सब को हम दीननगर बिसरिया वासी की तरफ से दिल की गहराई से उनका मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप हमारे दुख की पीड़ा के समय में आप सब आए हैं, और आप सब यहाँ जो बैठे हैं सब क्या यहाँ इस मैटर को उठाने में काफ़ी सहयोग किया है। खास के जो दैनिक भास्कर के और पब्लिक ऐप की जो टीम थी, लगातार यहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे जीतू दा के नेतृत्व में, इस सब ने, और आपने जो समंदिया न्यूज़ ने भी जो सबसे पहले कवर किया इस खबर को, लगभग इस सब का बड़ा सहयोग मिला है कि एक छोटे से सुदूरवर्ती जो अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल का सुदूरवर्ती गांव है, और ऐसी गांव में घटना घटी और इसको बड़ा हेडिंग दिया पूरा अखबार में, पूरा यूट्यूब पर, यानी कि सोशल साइट पर। तो ये सब का आप सब की कुर्बानी का परिणाम है कि आज यहाँ संजय भैया ऐसे लोग आए हैं, और आते भी रहेंगे। बीच में और भी कई स्वयंसेवी संस्था से टच में है, वो सब भी आएंगे इंशाल्लाह। तो इन सब अभी तक जितना भी मदद पहुंचा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और आगे क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार के तरफ से तो मैं खास के काफ़ी, उस दिन भी मैं पब्लिक ऐप से बात किया था, उनको बताया था, अपना विचार व्यक्त किया था कि बिहार सरकार का ये कानून है कि 4 लाख रुपया मुआवजा के रूप में देती है जो मृतक परिवार है। अग्नि पीड़ित परिवार को मात्र 11,000 रुपया का, यहाँ तो 9800 का मिलता है, लेकिन यहाँ मात्र 11,000 का मिला। जो एक घर बनाने में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लागत लगता है। ऐसे कई परिवार हैं जो पीड़ित हुए हैं, उनके घर में समझिए कि बेटी की शादी करना है, अनाज था, और ऐसे हालात में बिहार सरकार का ये फैसला हमको लगता है कि निजी संशोधन का है। जो अभी संजय जी बता रहे थे कि ये काफ़ी नहीं है। 11,000 से समझिए कि आप एक बांस भी 100-200 बांस भी मजदूर का भी खर्चा नहीं ऊपर होता है। तो हम बिहार सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि ये पीड़ित परिवार को कम से कम 3 लाख का मुआवजा दे,
और मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा मिले। ये मैं शुरू से स्टैंड है हमारा, और अभी भी आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि कम से कम 10 लाख मृतक परिवार को मिले, ये हमारा मांग है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, हाँ, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। बिजली विभाग से भी हम लोग का भी यह है कि अगर बिजली विभाग हम लोग नहीं, अभी तक बिजली विभाग की जो स्थिति है कि अब तक देखने तक नहीं आए हैं। यहाँ के लगातार पदाधिकारी अंचल के, थाना के सब कैंप कर रहे थे, लेकिन बिजली विभाग के एक भी पदाधिकारी यहाँ नहीं आए और ना ही अपने स्तर से कोई मुआवजा दिया है। ये तो काफ़ी दुखद है। और आपसे ऐसा बहुतों ऐसा मामला देखा गया है जहाँ बिजली से आपदा की घटना घटती है, उसे आपदा के श्रेणी में नहीं लिया जाता है और बिजली विभाग उन्हें मुआवजा भी नहीं देती है। इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो दुख की बात है कि बिहार सरकार इसमें इस कानून में बदलाव लाए और अग्नि पीड़ित का, ये भी प्राकृतिक आपदा के श्रेणी माना चाहिए, लेकिन अग्नि पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है। घर जल गया, उसके लिए कम से कम पुनर्वास की आवास व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सरकार से है कि ये कानून में बदलाव हो, हर जगह मिले। ये मैं सिर्फ अपनी गांव की बात नहीं, हर जगह मिले, ये मेरा प्रयास है। और सरकार को हमने इस पर अपने स्तर से लेटर भी लिखेंगे और मांग पत्र भी देंगे इस मामले में आपके माध्यम से। आप अपना पूरा परिचय बताइए एक बार पब्लिक को। जी, मैं असलम बेग एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और खास के एक राजनीतिक दल से अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मेरा गांव यही वीरनगर बिशरिया है और यहाँ से स्थानीय स्तर पर चुनावी जिला परिषद में हमारी पत्नी आती है। हम यहाँ हमेशा जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। आप सब तो मैं ये जो हालात मैंने देखा और जब मुझे पता चला था, मैं जब यहाँ पर आया था, मैंने देखा कि मैं तो मेरा भी घर करीब ही है, तो मैं तो अब जितना भी मदद करूँ, जो खोया वो तो मैं नहीं दे पाऊँगा, वो तो ऊपर वाले का था, वो ले गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं एक शिक्षा के लिए काम करता हूँ और साथ ही साथ जहाँ तक बन पड़ता है, जहाँ तक मेरे ऊपर वाले ने दिया है, उसमें छोट जो भी होता है मैं देता रहता हूँ, करता रहता हूँ। आपने ये बताया कि जो घायल बच्चा है उनके पूरे जीवन के लिए आप शिक्षा का जी आपने सही कहा। मैं जो घायल बच्चा जो बच गया है उसके पढ़ाई के लिए मैं अब जिम्मेदारी उठाता हूँ और उसको मैं पढ़ाने के लिए मेरी संस्था यहाँ चलती है। बच्चा भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाए मैं गार्जियन से अपील करूँगा उस बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ने के लिए सुविधा और सारी सुविधाएं उसको मिलेगी, उसके बुक पेन से सारी चीज़ें, और पढ़ाई में कोई भी फीस नहीं लगेगा। साथ ही साथ स्कूल के अंदर भी, और यहाँ से वो कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ तक हमारी सहायता होगी, और जब बच्चे जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे मैं सहायता उसके लिए करता रहूँगा। यहाँ पर कुल 16 पीड़ित परिवार हैं, क्या उनके बच्चे भी आपके विद्यालय में आकर पढ़ सकते हैं? मैं आज नहीं, मैं इनसे पहले भी कहा था कि अगर गार्जियन ये कह दे कि मैं सक्षम नहीं हूँ तो ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और गार्जियन सक्षम हो तब वो मुझे मदद करें ताकि मैं ऐसे आदमी को दे पाऊँ जो इसके हकदार है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद काशान अल्तमस, जमशेद सर्किल बिसरिया, वार्ड नंबर 12। पानी टंकी के बगल में मेरा एक छोटा सा एक शिक्षा का गृह है, छोटा सा गृह है, बस वहीं से मैं बच्चों को आज लगभग मेरे ये लॉकडाउन के पीरियड में मैं यहाँ पर स्टार्ट किया था और अब लगभग मैं हज़ारों घर तक अभी पहुँच पाया हूँ, और मेरा एक कामना है कि मैं हज़ारों तक नहीं रुकूंगा और ये चीज़ इंडिया लेवल पे ही चलेगा इंशाल्लाह। और मैं बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में 2 महीने के अंदर मैं एक स्कूल लाने वाला हूं, जहां तक मैं खास करके स्कूल लाने का मेरा मकसद ये है कि बच्चों को इसके लिए शिक्षा का स्तर को बढ़ावा, और शिक्षा के जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अभी फ़िलहाल जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट पर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं पाता, और इलेक्ट्रिक विभाग से भी मैं अपील करूँगा कि उधर से उनसे भी मुआवजा दिलाया जाए। और मैं साथ ही साथ सबसे ज़्यादा करके यहाँ जो इलाका एक बहुत ही हमारी घनी आबादी है, ये जब हाथ उठा दें तो मुझे कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहूँगा कि जो भी सक्षम है अपनी तरफ से दिल खोल के वो करें, और मैं बच्चे के शिक्षा के लिए मैं, और पीड़ित परिवार जो घर जले हैं, मैं उन सभी के बच्चों के लिए भी कहता हूँ, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और जब तक वो सक्षम नहीं हो पाते हैं उनके लिए तब तक, और ये बच्चे जो घायल हैं उनके लिए आज पूरी जी धन्यवाद। और हमारे बीच अररिया स्थल का आए जो मुआवजा का जो मामला था वो पीड़ित परिवार को मिल चुका है, लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे जिला प्रशासन की ओर से, खासतौर से अररिया जिला के वर्तमान डीएम इनायत खान मैम से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो 16 जो पीड़ित परिवार है जिनका घर जला है, वो जल्द से जल्द ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत इन लोगों को आवास मुहैया कराया जाए, ताकि वो लोग अपना घर बना करके अपना परिवार के साथ रहे। और क्योंकि जिनका घर जलता है उनकी पूर्ति हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, कोई कितनों मदद कर दे उनकी कमी को पूर्ति नहीं, हम लोग सहयोग कर सकते हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम कमरुज़्ज़मा, मैं अधिवक्ता अररिया जिला बार एसोसिएशन। जी धन्यवाद। है मुखिया प्रतिनिधि बिसरिया। अभी तक यहाँ पर जो मदद मिला है सरकार के द्वारा हो या फिर समाज सेवियों के द्वारा,
तो इससे आप कितना संतुष्ट है और आगे क्या मांग रखते हैं? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी सिस्टम था वो सब हम लोग को दिया, और संस्था द्वारा भी दे रहा है, जहाँ तक जिसको है मदद कर रहा है। और हमारा यही मांग है कि हमारा यहाँ अग्नि केंद्र होना चाहिए, जो कि देहात है और बॉर्डर साइड है पूर्णिया मधेपुरा का। यहाँ पे दूर पड़ जाता है हम लोग को, जिला अररिया 60 किलो, फारबिसगंज 60 किलो, कोई भी दमकल कंपनी नहीं आता, जिसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अग्नि केंद्र होना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले एक नाका होना चाहिए। नाका होगा, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे हो, जैसे हम पता लगाए तो बोला फाड़ी होना चाहिए, थाना होना चाहिए वहाँ पे, तो जिस भी फाड़ी हो जाए। इलाका लंबा है हम लोग का इलाका, बॉर्डर इलाका, यहाँ पे परेशानी ज़्यादा है। थाना से कितना दूरी है आपका? हमारा 25 किलोमीटर। जिस रात अग्निकांड का 25 घटना किलोमीटर हुआ, दूरी पर उस है। रात आप काफी परेशान होकर के आप कई जगह जख्मी भी हो गए, तो कैसे किया आपने ये सब? देखिए, जब हमको पता लगा कि मेरे यहाँ आग लग गया है, तो मैंने अपनी जान पे खेल के और हमारे इलाका के सारे युवक जान पर खेल के ही इतना पे आग रुका। लेकिन दुख इस बात का है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए, और हमें तक पता नहीं चला कि इसमें बच्चे हैं, नहीं तो हम अपने जान भी दे के हम उसको बचाने की कोशिश करते। और हमारे इलाका का हर योगदान रहा, इलाका का, चारों पंचायत का, लगभग हजारों आदमी हर घर पे चढ़ के बचाया। आपके बीच जो आया अभी अररिया से चल करके संजय मिश्र जी आए हैं, आगे ये सब यहाँ पर अग्नि पीड़ितों से मिलने के लिए और संवेदना व्यक्त करने के लिए क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आए हैं, बहुत बड़ा इसका धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे लिए दुख में संजय भाई आए हैं। इससे बड़ा क्या कह सकते हैं कि दर्द लेके आए हमारे इलाका। और भी जो राजनेता अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, वो राजनेता है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, उसका बेनिफिट है, उसका क्या करना है। इंसानियत के नाते जो भी आ रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने इलाका से। वर्तमान सांसद या फिर विधायक यहाँ पहुँचे? सबसे बड़ा दुख की गप है कि हम लोग तो वोट में समझते थे कि हम लोग बीजेपी से दूर है, लेकिन आज अग्निकांड में भी मेरे MP साहब अब तक नहीं सूचना लिए, नहीं फोन किए, नहीं किए। ये क्या कानून है, क्या व्यवस्था है? दुख इस बात का है, इंसानियत भी मर गया क्या? अरे MP तो सबका है ना वो। और वर्तमान विधायक भी नहीं आए, वो बाहर है इलाज में। वो बोला कि हम आएंगे तो व्यवस्था का, उसका टीम आया था, उनका टीम आया था। तो क्या कहना चाहेंगे और कुछ शब्द आपका? अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमें सांसद साहब से ही कहना है कि इस घड़ी में उसको आना चाहिए, नहीं तो उसका टीम भी आना चाहिए। बिल्कुल सही, इंसानियत के नाते आना चाहिए। और इलाका का हर गणमान, हर व्यवस्था आ रहा है, और जिला का है, उसको आना चाहिए। जी धन्यवाद। तो अभी आप देख सुन रहे थे संजय भैया जो आए इतने दूर से चल के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत संजय भैया को बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। और एक इंसानियत के नाते आए। हम आप लोग का समाज के बीच का बच्चा है, और आप लोग से सुनते हैं जितनी आपको तकलीफ होता है उसका कई गुना हमको तकलीफ होता है, कितना जल्दी हम वहाँ पहुँचे। इंसान का और हम आज देखिए विधायक क्या कहते हैं, प्रशासन को, SP साहब इतना जल्दी, DSP साहब इतना जल्दी, DM साहब, DDC साहब, हर चीज छोड़ के ब्लॉक और जिला बना दिया यहाँ पे, और पूरे दिन वो लोग यहाँ पे काम कर गए। धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे ऐसे प्रशासन को। और मीडिया कर्मी तो सबसे बड़ा हमारा जीतू भाई, देखिए 2 बजे रात में ये आया और सारा व्यवस्था टीम को किया। फारबिसगंज से आना हो, जिसको बेचारा, जीतू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। जीतू जी के लिए एक बार ताली हो जाए।
तेज हो गया ना, तो उसके नीचे आ गया था, पलंग के नीचे। बच्चा नीचे आ गया था और बच्चा निकल कर सीरियस हो गया था, पलंग पर से नीचे हो गया था। नीचे हो गया। आग कौन घर से उठा था? आग तो यहीं से उठा था। कहाँ से? ये छोटा वाला घर था ना, यहीं पकड़ा था। यहाँ छोटा वाला घर था, हाँ यहीं आग पकड़ा था। हाँ। और ये दोनों चौथी था दोनों घर में, इसमें और इसमें दोनों यहाँ पे मवेशी था। ठीक है, उनको भी जो होगा सहयोग करेंगे। आते आप टेंशन नहीं लिया, हम यहाँ के थे जमशेद के बेटा। जब भी शादी होगा आप लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमको जरूर अवश्य अवश्य, मेरे गांव के ये बच्चे हमको याद कीजिए, जो हमको बनेगा हम जरूर करें। जगह कम है यहाँ पर, कई ले जाए फालतू के दिमाग लगे देखे के लिए जाए तो मना साइड में आकर खड़ा हो यही बैरिकेड जो है ना, इसको पौधा हो गया, ये बचाने में थोड़ा दिक्कत। एक लड़का जो है ना, उसको बोले थे एसपी साहब को भी तो सम्मानित करेंगे। इस घर में लड़की को पीछे से तो 4 बच्चा था फंसा हुआ, एक चौक नीचे चला गया, एक को निकाला, उसको तो सम्मानित करना है। मैं बुलाएंगे, कौन दोस्त लौटा है महबूब है ये निकाल लगे है कहाँ जे निकाल लगे रे बच्चा का ये तू निकाल लगे हे या निकाल के इनाम दे दिल के होगा, वो झूठ बोल रही ना, निकाल लगे ये हमारे बच्चे हम निकाल लिए। नहीं, घर में 4 बच्चा एक सामान, जितना भी सामान था सब बर्बाद हो चुका है, जल करके राख हो चुका है। हालांकि जितना भी दृश्य को हम दिखलाएं उतना कम ही है। जिस प्रकार की घटना घटी है, एक एक दृश्य जो है वो झकझोर देती है मन को। हालांकि हम जितना दिखाएं वो कम है। जो घटना यहाँ घटी है उस घटना को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो पीड़ित है उनकी खामोशी ही ये बयां कर रही है कि ये लोग सब कुछ अपना लुटा चुके हैं। यही वो घर है, मैं पुनः एक बार दिखला दूं, यही वो घर है जिस घर में 3 मासूम जिंदा जल गए। और वह जो स्थिति है उस स्थिति को याद करके ही दिल में जो है एक भयंकर प्रकार का जो है दर्द उत्पन्न हो जाता है। आखिर इस प्रकार की घटना ऊपर वाले किसी के साथ न दोहराए, जिससे लोग कभी बाहर निकल ही नहीं पाए उस दुख से। इस तरह की घटना किसी के साथ न हो। एक एक चीज़ यहाँ जल चुका है। एक एक घर को संजोने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, लेकिन जब ऐसे अग्निकांड घटती है पल में जो है उनके सारे सपनों पर पानी फिर जाते हैं। 16 घर जले हैं, 3 बच्चा जिंदा जले हैं। लोगों की खामोशी ही दर्द का बयां कर रहा है। इस प्रकार की भयंकर घटनाएं यहाँ घटी है। कुछ महिलाएं हैं, आइए हम जानते हैं, शायद हमें कुछ इन लोगों से सुनने को मिल जाए। बताइए तो कुछ बताइए तो। अपने बिजली से आग लगले, बच्चा हम सुतल रहे, मर गए, बच्चा का निकाल नहीं पेल के, जब तक में लोग जुटले सब
ना हुआ था कै बजे रात की घटना थी? साढ़े 9 बजे साढ़े 9 बजे। हाँ 9:30 बजे। तो उस वक्त लोग खा पी करके सो गए थे क्या? हाँ सो गए थे, कुछ जगा हुआ था तो कहीं कहीं जागलो रहे, कहीं कहीं सुतियो रहे लोग। हाँ तब तक मैं जागले, जब तक मैं तो घर जर का बच्चा तच्चा जर का समंडा था। तो जब बच्चा घर में जल रहा था तो चिल्लाने रहा था वो? अल्लाह बच्चा घरे में न चिल्लाते होते, बाहर भैया बाहर में, घर भैया बच्चा घर में। माँ बाप को क्या लगा कि बच्चा निकल गया? माँ बाप दिल्ली में है, हाँ। माँ कहीं दुकान दौड़ी गेले, सामान सब लावे ला बच्चा के लिए सवेरे के लिए। हाँ। इतने माँ जे इतना समंडा हो गेले बच्चा। ओ, बच्चा को समझ में नहीं आया कि किधर से निकले किधर से नहीं निकले। बस वह में जे बच्चा रह गेले सबका। किसका बच्चा था, उसका नाम बताइए? मोहम्मद दिलशाद के। दिलशाद का? हाँ। तो जलने वाले में कै ठो लड़का कै ठो लड़की था? 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की। 1 लड़की। क्या सब नाम था? 1 लड़का घायल है। 1 लड़का के की वैसे नाम रहे, कौन सी नाम रहे साहब? आजाब नाम है। नामों तो भूल के अलका। एकटा के नाम खुशो है, एकटा के नाम आजाब, एकटा के नाम अलका, एकटा के बेटी के नाम है रोशनी। 3 लड़का। अभी उसका अब्बा आया दिल्ली से बाहर? हाँ आया है। आया कहाँ है अब्बा उसका? उधरे है। और किसका किसका घर जला है? मोहम्मद मंसूर के। हाँ। मोहम्मद मंसूर के घर में जे बच्चा शादीशुदा करे वाला सारे सामान रहे, जोड़ चीज के रखने रहे, रुपया भी जला। 2 लाख के संपत्ति जरले, 2.5 लाख के, 2 लाख टका भी जर गेले। बेटी के जोड़ चीज के रखने रहे, अलंग पलंग सब चीज गिरे, और जेवर जार सब चीज जल गेले। सब कुछ जल गया। और किसका? 2 लाख टका जल गया हमको, लड़की को 2 ठो सब 40,000 के पलंग जल गया। यहाँ जो पूरा घर जला, किनका किनका घर जला? मोहम्मद मंसूर का। हाँ। और मोहम्मद दिलशाद का। दिलशाद के घर से आग निकला तो मोहम्मद मंसूर का, दिलशाद का, दिलशाद मंसूर 2 और मोहम्मद मुस्तकीम का। हाँ। की कोई जे मुन्नी ने खुश अथी मुस्तकीम नाम है, मस्कूर के 5। हाँ। आसान के 6 और की कोई जे हुसमत के 7। एकटा बेटा के नाम की है समत के, समीम के 8। की कोई जे नजाम के 9। मुस्तकीम के 10। डबल मुस्तकीम रहे। हाँ। जो बीते बुधवार की रात्रि में अररिया जिले के भरगमा प्रखंड के वीरनगर विसरिया गांव के वार्ड नंबर 10 में अग्निकांड में 3 मासूम जिंदा जले हैं। हमारे बीच उनके पिताजी हैं। आइए हम जानते हैं उनके पिताजी से क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस प्रकार बच्चों के बिना ये अभी जीने को मजबूर हैं। आइए हम जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद जी, ये बताइए, जिस रोज आग की घटना यहाँ घटी है उस वक्त आप कहाँ थे? दिल्ली में थे। दिल्ली में थे जी। मेहनत मजदूर करते हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि इस तरह घटना घटी? जिस टाइम आग लगा था उसके बाद 1 घंटे के बाद पता चला। 1 घंटा बाद। तो आपको ये बात उसी वक्त पता चल गया था कि आपका बच्चा जो है आग में जल चुका है? जी पता चल गया था उसी वक्त। फिर कब आए आप? हम कल आए। कल आए हैं जी। घटना से 3 दिन बाद वहाँ से आने में भी समय लगता है। 3 रोज लग गया उधर सामने। कहाँ थे? हम थे यहाँ बल्लमगढ़ में। बल्लमगढ़ कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। अच्छा, जब घटना घटी थी उससे पहले आपको अपना बाल बच्चा से बातचीत हुआ था? नहीं, बात नहीं हुआ था, सो रहा था उस टाइम। उस दिन 1 आध दिन पहले? हाँ, 1 आध दिन पहले बात हुआ था बात जी। क्या सब नाम था बच्चा का? एक का नाम खुशनवाज था, एक का आजाब था, एक का अलकाब था, एक का रोशन था। सुनते एक बच्चा आपका गंभीर रूप से घायल, अभी कहाँ है वो बच्चा? अभी वो डॉक्टर के पास है। क्या स्थिति है उनका? वो अभी सही है, हल्का अभी वो सही है। तो इस तरह घटना घटी है, हम तो कुछ भी बोलेंगे, हमें भी खुद दुख होता है आपसे सवाल करने में भी। जिस प्रकार घटना घटी है आपके साथ में, फिर ऊपर वाला नहीं करे किसी के साथ इस तरह घटना घटे। लेकिन अभी तक आपको क्या सब सुविधा और क्या सब इसका लाभ मिला आपको? अभी तुमको 5,000 रुपया मिला है, 6,000 2 कंबल मिला है। चेक वगैरह जो दिया गया? चेक मिला हुआ है, पहले चेक मिला हुआ है।
घर आपको कभी आवास मिला था? नहीं। तो अभी जो सरकार की तरफ से प्रशासन के लोग आए हैं वो आवास वगैरह देने की कुछ आपको आश्वासन दिए? नहीं, अभी तो दिया है, बोला गया है बोल चुका है से। जोर से बोल, वो आवाज पकड़ते की बोलल नहीं जाए। तो काफ़ी पीड़ित हैं, चूँकि क्या सवाल करें क्या हम नहीं करें हमें भी समझ नहीं आता है। चूँकि जिस प्रकार की घटना यहाँ घटी है साधारण घटना नहीं है। 3 बच्चा जिनका जल गया हो उस पिता पर क्या गुजर रहा है अभी ये शब्द में बयान नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इनकी बातों को सुनाए आपको और कोशिश किए कि हम जो दुख है इनका आप तक पहुँचाए। अच्छा, आप सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या हमको आवाज़ दीजिए, और जो हो गया आप तो देखिए क्या करेंगे उसको। अब जो घायल बेटा है बेटी है आपका? बेटा है जी। एक बार फिर आपका अपना नाम बताइए। मोहम्मद दिलशाद। घर आपका? घर शहादत टोला। शहादत जी। टोला है? वार्ड नंबर 10 है। तो यही है जो बच्चे जले हैं उनके पिता देख सकते हैं। इनका जो चेहरा है वही बता रहे हैं कि क्या भयावह घटना घटी है। लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन जब लोग चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके उनके गम में जितना भी मदद मिले वो कम ही है। लेकिन ये तो किसी के द्वारा घटित घटना नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का उस पर रोक नहीं है। ये तो जो ऊपर वाले का मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है पुनः इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, लोग सजग रहें। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार सारा सामान जल करके बिखर चुका है। एक एक दाने के लिए लोग यहाँ तरस रहे हैं। टीन की हालत आप देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं। कोई बेटी के लिए सामान एक एक जोड़ कर रखे थे, कोई बच्चे पढ़ाने के लिए, सारा सामान जल करके राख हो चुका है, खाक हो चुका है। वार्ड नंबर 10 बिसरिया भरगमा में यह स्थिति है। तो इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देखते रहे संमतिया न्यूज। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।